राहुल गांधी को का फोबिया हो गया है और उसी फोबिया के तहत ये लोग तलाश करते रहते हैं कि कहीं कोई बात हो तो उसको जो है दूसरे तरीके से फिर देश के अंदर पेश करना। और वैसे भी राहुल गांधी को अमेरिका ज्यादा पसंद है। अमेरिकन कानून पसंद है। अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बोलना पसंद है। तो राहुल गांधी के बात पर अब इस देश का में कोई महत्व नहीं रह गया है और ये सब पार्टी ऑक्सीजन पर जी रहा है। और वैसे भी दीपक जब बुझने लगता है तो ज्यादा भभकता है, ये करता, वही राहुल गांधी का हाल है। इसलिए राहुल गांधी के बात पर अब इस देश की जनता जो है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बचा रहे हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनका पूरा परिवार और उनके कांग्रेस के शासन काल में प्रत्येक 1 साल 2 साल में घोटाला ही घोटाला होता था। मोदी जी के शासन में और नरेंद्र मोदी जी अग्नि परीक्षा दे करके राजनीति में आए। राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनके तरफ भी 3 उंगली उनका है। नरेंद्र मोदी अपने आप में पाक साफ इंसान है और उसके ऊपर किसी भी तरह का लांछन लगाना ये इंसान की सबसे बड़ी, राहुल गांधी ऐसे नेता की सबसे बड़ी जिंदगी की भूल है। दो राज्यों में चुनाव हुए, मतदान हुए, कल चुनाव के मतदान खत्म हुए, किस तरीके के नतीजे देख रहे देखिए, हैं? झारखंड और महाराष्ट्र की जनता का रुझान, वहां के मतदाता का सोच एनडीए के लिए बहुत ही पॉजिटिव था और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में एनडीए का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। एग्जिट पोल तो जो दिखा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि हमें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा है, जनता ने जनादेश हमें दिया है। देखिए, मैं बताता हूं, विपक्ष का भाषा एक एक घंटा में बदल जाता है। कभी जनता पर भरोसा करते हैं, कभी एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं और कभी ईवीएम पर भरोसा करते हैं और कभी ईवीएम को दोष देते हैं। जीत गए तो सब अच्छा, हार गए तो सब पर दोष। यही है विपक्ष का पूरा कहानी। मुख्यमंत्री फिर से यात्रा पर निकल रहे, कितना फायदा पहुंचने वाला है? क्योंकि पिछली बार जब यात्रा पर निकले थे, महिलाओं से जब कार्यकर्ता संवाद किए थे, तो शराबबंदी कानून को उन्होंने लागू किया था 2016 में। अब जब फिर से वो महिला कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले तो क्या फायदा मिलेगा? 25 के चुनाव में एनडीए को इस यात्रा से कोई फायदा मिलेगा? देखिए, मैं बताता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में महिलाओं के लिए जितने काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक है। अब आप देखिए, शराबबंदी हुआ तो जो पुरुष, जो मर्द शाम में शराब पी करके घर आता था और अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर हिंसात्मक तरीके से पेश आता था, वो बंद हो गया। शाम के समय चौक पर कोई भी नशे में हाथ में रिवॉल्वर लेके लहराते हुए नजर आ जाता था, ये बंद हुआ। ये नीतीश कुमार का ही देन है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आज महिला वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मुखिया, उप मुखिया, जिला पार्षद और निगम पार्षद बने हुए हैं। यह नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार ने बालिका साइकिल योजना चलाया। जिस बिहार में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी कभी भी, आज रोड पर लड़कियां साइकिल चलाते हुए नजर आती हैं। और इस तरह करके नीतीश कुमार ने
नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया। और आप देख रहे हैं जब सिपाही, महिला सिपाही का आरक्षण, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी, और यहीं से जीविका दीदी का जो मॉडल नीतीश कुमार जी ने निकाला, आज पूरा देश ने आजीविका करके उसको अपनाया है। महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है, उनके विकास करने का, उनके भागीदारी का, वो अद्भुत है। और आज फिर वो उसी देश की आधी आबादी, बिहार की आधी आबादी के लिए हमारे जो समाज की मुख्य धारा है उसमें उनकी सहभागिता बराबर का हिस्सा हो, ये प्रयास वो कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की महिलाएं एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति हर वक्त अपनी आस्था व्यक्त करती हैं, और उनको नीतीश कुमार जी जगाने भी जा रहे हैं और धन्यवाद भी देने जा रहे हैं। भूमि विभाग में कई सीओ की सैलरी रोकी गई, क्या कारण है? देखिए, मैं जब से राजस्व मंत्री का पदभार संभाला तो मैंने अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि आप मामला लंबित रख करके भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं सामने आने का मौका दे रहे हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और राजस्व विभाग में इतने लंबे, इतने भारी संख्या में विवाद जो है वो लंबित रहने के कारण समाज में भी असंतोष फैल रहा था। हमने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 3 महीने के अंदर लंबित मामलों को और उसका जो समुचित न्याय है जनता को देने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही बरती गई और लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो सुधरने का प्रयास करते हुए भी वो सुधर नहीं पाए, काम को सही तरीके से डिस्पोजल नहीं कर पाए। हमने पता किया विभाग में कि इनका सर्विस बुक कहां रहता है, सेवा पुस्तिका। अगर हम इन पर कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे 37 सीओ पर हमने कार्रवाई किया, अभी 89 सीओ पर, फिर 89 सीओ पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो हमने कहा जो हम सजा देते हैं वो उनके सेवा पुस्तिका में लिखा जाता है कि नहीं। तो मुझे पता चला उनका सेवा पुस्तिका तो उन्हीं के पास रहता है, और कोई भी गलती करने पर उनको सस्पेंशन होता था, सजा मिलता था, वो सेवा पुस्तिका में नहीं चढ़ पाता था। तो पदाधिकारी एकदम बेधड़क थे कि हमारा तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो मैंने सभी सीओ को, करीब 1100 सीओ, आरओ एवं सेटलमेंट अफसर, एक्विजिशन अफसर, सारे पदाधिकारी को आदेश दिया कि आप तुरंत अपने सेवा पुस्तिका को विभाग में जमा करें, और विगत 10 वर्षों में जो भी उनके ऊपर कार्रवाई या सजा किया गया है, सेवा पुस्तिका का मतलब ही यही होता है कि उस पर जो है उसको लिखा जाए, जिससे कि उनको अंतिम तक वो सजा का, कार्रवाई का ये भुगतना पड़े। करीब 189 सीओ ने अपना सेवा पुस्तिका जो समय उनको दिया गया था नहीं जमा किया, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ी उसके सेवा पुस्तिका में उन्होंने जरूर की होगी या कोई बात होगा, उन्होंने जमा नहीं किया। पहली बार बिहार के इतिहास में इतने बड़े संख्या में पदाधिकारियों का जो है मैंने वेतन रोकने का आदेश दिया कि जब तक पारदर्शी तरीके से वो सेवा पुस्तिका जमा नहीं होता विभाग में, तब तक इनके वेतन को रोक दिया जाए। और इसका असर पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये लोग अब थोड़ा सा सुधरने का प्रयास कर रहे हैं।